इस बात पर मुझे आपत्ति है। यू आर सेइंग दैट कि वो आर्मी का जवान को व्यक्तिगत हैसियत से वहाँ से पकड़ेगा, यही चीज़ लोग नहीं समझ। आर्मी का जवान वो छुट्टी पर आया तो वो भारत का नागरिक है, उसके बाद उसका गिरफ्तार कर सकती है। मोर ओवर यदि पुलिस ने कोई गलत हरकत किया, पुलिस ने यदि कोई गलत तरीके से उनको, पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है। पुलिस को जो है सो सेक्शन ये लगाया गया है, ये पूरी तरीके से केस के एफआईआर के पढ़ने से पूरी तरीके से लगता है कि ये कॉन्कॉक्टेड है, ये बनाया गया है ताकि उस व्यक्ति पर ये पुलिस का आप कहिए एक यही एफआईआर का कॉपी है जो कि उस जवान पे केस किया गया है और ये एफआईआर का कॉपी है। और हमारे साथ सर शिवनंदन सर मौजूद हैं, तो सर से हम जानने का प्रयास करें कि इस एफआईआर में क्या लिखा हुआ है, क्या होता है। जी न्यूज रक्सौल में जो आर्मी के जवान के साथ जो व्यवहार किया गया, मारपीट किया गया बिहार पुलिस के जवान जितेंद्र जी के द्वारा, इस पर जो है पूरे बिहार में सोशल मीडिया पर एक क्रांति आ गई है और आर्मी के फेवर में लोग जो है ट्वीट कर रहे हैं और धरने पर भी बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसके तह तक कोई नहीं जा रहा है। तो हम आज आप देख सकते हैं, देखिए ये एफआईआर का कॉपी है जो कि उस जवान पे केस किया गया है और ये एफआईआर का कॉपी है। और हमारे साथ सर शिवनंदन सर मौजूद हैं, तो सर से हम जानने का प्रयास करें कि इस एफआईआर में क्या लिखा हुआ है, क्या होता है एफआईआर में और कौन कौन सा धारा लगाकर उसे फंसाया गया और जेल के अंदर रखा गया ताकि लोग जो है वहाँ धरने पर बैठे हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर ये जो एफआईआर का कॉपी है आप देख सकते हैं सर, इस पे ये जो धारा लगाया गया है आर्मी के जवान पे, क्या ये आपको लगता है कि ये सब हकीकत उसके साथ हुआ? देखिए, सबसे पहले बात आप समझिएगा चीज़ों को। मैं भारतीय आर्मी पर मुझे भी गहरी आस्था है और पूरे जितने भी इंडियन पीपल हैं उनको भी उन लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदना है, सिंपैथी है और आदर है। तो सेना के सम्मान के साथ यदि कुछ भी होता है तो लोग अपने आप से कनेक्ट करते हैं और उसका एक रिएक्शन होता है, तो ये तो उनके प्रति है। लेकिन दूसरी तरफ सेना का भी दायित्व होता है कि यदि आपको बहुत लोग यदि रिस्पेक्ट करते हैं तो आपके व्यवहार में कटुता नहीं आनी चाहिए। और सेना के हैसियत से यदि कोई किसी पर आक्रमण करता है तो उस टाइम में, लेकिन यदि सेना भी एक व्यक्ति होता है, जब आप छुट्टी पर आते हैं तो सेना के पदाधिकारी नहीं होते हैं, एक व्यक्ति के हैसियत से आप कहीं जाते हैं। तो इसीलिए यदि किसी व्यक्तिगत लड़ाई को यदि सेना और इत्यादि यदि किया जाए तो वो भी उचित नहीं है। इसीलिए तमाम तरह की चीज़ों को देखना चाहिए, दोनों तरफ से चीज़ों को देखना चाहिए। अब सवाल ये है कि इसमें जो आप देखेंगे, जो मैंने जो धाराएं देखा कि दो तरह के केसेस की बात की जा रही है। एक जो एफआईआर हुआ है जो 85/2023 का है, इसमें जो धाराएं लगी है वो 279, 337, 338, 341, 325, 323 और 504। तो सामान्यतः लोग जो जानना चाह रहे होंगे कि ये जो 379 के यदि कोई आदमी रफली गाड़ी चलाता है नेग्लिजेंटली, जिसको बोलचाल की भाषा में आपके लेहरिया कट, तो उन लोगों के लिए 279 है। उसके बाद है 337 कि यदि उसको माने आपने रफली गाड़ी चलाया, उससे किसी को चोट लग गई, उसका लाइफ खतरे में आ गया, तो 337 लगेगा। ये दोनों और 338 जो है सो उसी का एक बृहत रूप कहिए कि है। तो यानी कि 279, 337 और 338 जो धाराएं हैं वो बेलेबल नेचर का है, उसमें जेल जाने की कोई बात नहीं है, बेलेबल है, सेम डे बेल भी मिल जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि इसमें 323 में भी बहुत मेजर सेक्शन नहीं है। जो मेजर सेक्शन इसमें इम्पोज किया गया है 325 है कि यदि किसी व्यक्ति को आपने ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया विथ डेडली वेपन तो उसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। जो सेक्शन ये लगाया गया है ये पूरी तरीके से केस के एफआईआर के पढ़ने से पूरी तरीके से लगता है कि ये कॉन्कॉक्टेड है, ये बनाया गया है ताकि उस व्यक्ति पर ये पुलिस का आप कहिए एक यहीं से उनकी बेईमानी नज़र आने लगती है कि आप केस किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्मी वाले यदि व्यक्तिगत हैसियत से यदि कोई गलत काम करेंगे तो उनके लिए भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यदि कोई भी धारा वगैरह आप लगाते हैं तो अप्रोप्रिएट धारा लगाना चाहिए। वो एफआईआर में ये कहते हैं कि मैं रोड को पर वो साइड में सर एफआईआर जो किया गया है वो बिहार पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है, ये दूसरे आदमी है, वही ये नसीम अख्तर करके हैं के द्वारा ये एफआईआर किया गया। और उसमें ये कहते हैं कि ये तेज़ी से गाड़ी आ रही थी जिससे इनको लगा हो, तो भाई लगा और यदि चोट भी लगी तो वो इंटेंशनली, वो जानबूझ कर नहीं, इसीलिए 325 का जो इंग्रेडिएंट है वो पूरा नहीं होता है। तो मूल रूप से आप ये कह सकते हैं कि ये जो केस है बेलेबल इन नेचर है और इस तरह के केस में जो है
सो बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को होना नहीं है। लेकिन एक हफ्ता से सर उस जवान को जैसे एक अपराधी को जैसे टॉर्चर किया जाता है उस प्रकार से टॉर्चर करके थाना ले जाना, फिर एफआईआर दर्ज कराना, और 7 दिन से अभी वो जेल में बंद है। 21 को यह घटना आप देख सकते हैं। नहीं, यदि वो देखिए, अब भारतीय न्यायपालिका का जो नियम है वो बहुत संवेदनशीलता से काम करती है, लेकिन वो इमोशनली नहीं कोई काम करती है। केस हुआ तो केस होने के बाद बेलेबल ऑफेंस नहीं है, कॉग्निजेबल है, 325 में जो है, तो पुलिस को शक्ति है कि उसको गिरफ्तार कर सकती है। मोर ओवर यदि पुलिस ने कोई गलत हरकत किया, पुलिस ने यदि कोई गलत तरीके से, उनको पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है, पुलिस को जो है सो अपमानित करने का किसी को अधिकार नहीं है, तो यदि वो किया तो उनके तरफ से भी एक केस हो जाना चाहिए। देखिए, कानून जो है, हम और आप ये एक्सपेक्ट करते कि वो मोबाइल लगा के वो हमेशा टीवी पर नहीं देखते हैं तमाम वो चीज़ों को। पुलिस जो भी चीज़ वो उसके पास हुआ तो वो जज साहब के पास इसके संबंध में सबूत होना चाहिए, तो वो सबूत तो है नहीं। यहाँ आप देखेंगे इनके तरफ से केस हुआ, आर्मी वाले के द्वारा यदि उनको अपमानित किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, तो बोलिए कि थाना तो केस लेता नहीं है। ये भी एक व्यवहारिक चीज़ है। तो ऐसे परिस्थिति में आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, उनके जो परिजन है कोई, वो व्यक्ति एक एफआईआर लिखेंगे और स्पीड पोस्ट से यदि वो एसपी साहब को लिखेंगे तो सबूत भी बन गया। अभी तो पुलिस को आप कहिएगा कि हमने आवेदन दिया तो वो कहेंगे हम रिसीविंग है नहीं, तो पुलिस कहेगा हमारे पास कोई आवेदन आया ही नहीं। तो ऐसे चीज़ से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए कि यदि आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, थाना पर जा रहे हैं और थाना आपका एफआईआर नहीं ले रहा है या ले के रख ले रहा है, रिसीविंग नहीं दे रहा है, तो उससे बचने का उपाय ये है, सिंपल आप आवेदन लिखिए और स्पीड पोस्ट के द्वारा उसको ड्रॉप कीजिए, और उसकी जो आपको रसीद मिलती है वो सबूत बन जाता है कि इनके पास आपने कंप्लेंट किया, वो उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं वो। और तब यदि कार्रवाई नहीं होगी तो उसके बाद आप कोर्ट में जाइएगा, कोर्ट तुरंत संज्ञान लेता है। ऐसे क्योंकि कानून का जो मूर्ति है ना, आँख पे पट्टी है और हाथ में तराजू है। वो घटना को नहीं देख रहे हैं, ना जज साहब देख रहे हैं, ना वकील साहब देख रहे हैं। सबूत को दोनों तरफ से रखा जाएगा और जिसके सबूत में दम होगा उसका पलड़ा भारी होगा, वो केस जीतेगा। लेकिन तो सर बात यहाँ पे ये है कि जब बिहार पुलिस के एसआई जो वहाँ जितेंद्र जी मौजूद थे, ये मैं बिहार पुलिस से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जितेंद्र जी से ये बात कह रहा हूँ कि जितेंद्र जब वहाँ मौजूद थे, जिस प्रकार से उन्होंने अपना पावर दिखाया और एक आर्मी के जवान को खींचते हुए ले गए, जैसे अपराधी को वो नहीं खींच सकते हैं। आपका इस बात पर मुझे आपत्ति है। यू आर सेइंग दैट कि वो आर्मी का जवान को व्यक्तिगत हैसियत से वहाँ से पकड़ेगा, यही चीज़ लोग नहीं समझा। आर्मी का जवान वो छुट्टी पर आया तो वो भारत का नागरिक है, उसके बाद उसका है कि वो नौकरी में पेशे में क्या है, और यदि इसीलिए उसको कैसे मालूम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों को इसी टसन में रहता है। मैं वकील हूँ, लेकिन रोड पर यदि मैं जाता हूँ तो वकील के हैसियत से थोड़े किसी से डिस्कशन करता हूँ। लेकिन आप बोल रहे हैं तो लोग समझ जाता है ना। तो लोगों को यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि उन्मादी होकर कोई चीज़ नहीं, दोनों तरफ को समझिए। पुलिस के प्रति हमारी भी कर्तव्य है कि पुलिस को भी हम सम्मान करें, आर्मी को भी सम्मान करें। पुलिस उसी के कैटेगरी का, हाँ, लेकिन उसी में कुछ लोग में हो या पुलिस में हो, ये लोग कुछ उदंड प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो उन लोगों को समझने की जरूरत है कि आप लोगों के कुछ उदंडतापूर्ण कार्य से पूरे पुलिस महकमे बदनाम होते हैं या पूरे आर्मी बदनाम होते हैं। तो ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, अपने दायित्व को समझना चाहिए। और ये जो मनगढ़ंत सेक्शन वगैरह लगा के, वो मैं आर्मी वाले जो व्यक्ति जिनको फंसाया गया है, तो एकाध सेक्शन ऐसा लगा दिया जिससे लगता है कि इंटेंशनली जानबूझकर केस को भारी बनाने के लिए सेक्शन लगा के उनको भीतर करने की साजिश की गई है, जो सरासर गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको शुरुआती दौर में नहीं पता था कि आर्मी के हैं, लेकिन बाद में परिचय के दौरान तो पता चल गया, तब तो उनका सम्मान होना चाहिए। तब तो ये सेक्शन जो लगाए हैं, पुलिस यदि सम्मान नहीं करे आर्मी का, आर्मी नहीं सम्मान करे पुलिस का, तो ये दुखद है। इसीलिए दोनों पक्षों को समझने की जरूरत है, और इसमें जो उच्च स्तरीय जो पदाधिकारी होगा, दोनों को अपने स्तर से उन लोगों को समझाने की जरूरत है। और विशेष सर जो धरना दे रहे हैं और जो इसको फैलाना चाह रहे हैं र्यूमर की बिहार पुलिस गलत है, उन लोगों से क्या कहिए? देखिए, सवाल ये है कि कुछ लोग बिना तथ्य को समझे, पुलिस या आर्मी एक व्यक्ति भी होता है, और व्यक्तिगत लड़ाई यदि हो तो वहाँ आर्मी से जोड़ के और उसके लिए ये करना वो गलत है। और रही बात अब केवल धरना प्रदर्शन समाधान से नहीं, यदि किसी व्यक्ति को टॉर्चर किया गया व्यक्तिगत तौर पर, तो उनके तरफ से भी एक आवेदन पढ़नी चाहिए, कंप्लेन होना चाहिए आर्मी की तरफ से, तभी तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मानवाधिकार में देना चाहिए। यदि उनको मारा पीटा गया
लेकिन उनको लाइन हाजिर करके और छुट्टी दे दिया जाता है कि आप छुट्टी जाइए और जो आर्मी का जवान है वो जेल में बंद है। लाइन हाजिरी और छुट्टी ये सब चीज़ का क्या हम लोग जो है वो विभागीय कार्रवाई होगी नहीं होगी वो तो है। कुछ दिन के लिए यदि वो लाइन हाजिरी भी एक तरह का सजा ही है, लेकिन वो तो मान लीजिए अभी विभाग ने माने स्वतः संज्ञान में लेते इतना कार्रवाई कर दिया, इनके तरफ से आवेदन नहीं पड़ेगा तो तुरंत मुक्त हो जाएगा। अगर सर आवेदन आर्मी अगर की पड़ तरफ जाए तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर आर्मी के तरफ से अगर आवेदन पड़ता है तो क्या कार्रवाई हो सकता है सर बिहार पुलिस के जवान जो जितेंद्र जी वहाँ मौजूद थे? अब अप्रोप्रिएट धारा उनके खिलाफ 341, 323, यदि कहीं टूट फूट गया तो 324, 25 ये सब लगेगा, तो उनके ऊपर भी सजा का प्रावधान वही है जो आम नागरिक के लिए है। तो लेकिन केस तो करे तभी तो, लेकिन बहुत लोग मीडिया में चर्चा होता है जहाँ पर जो कागजी कार्रवाई करनी चाहिए वो करने में चूक हो जाती है, जिसका लाभ उठाकर वो बच जाते हैं। तो देखिए बड़ी बात सर बता रहे हैं कि यहाँ मीडिया में बात करने से नहीं होगा, जो जमीनी हकीकत है कि आर्मी के जवान के तरफ से भी FIR होना चाहिए और FIR कर जितेंद्र जी के ऊपर खास करके FIR होना चाहिए। और लोगों का जो ये गुस्सा है वो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस पे नहीं होना चाहिए, केवल जितेंद्र जी पे होना चाहिए। और ये र्यूमर फैलाने की जरूरत भी नहीं है कि आर्मी और बिहार पुलिस का ये लड़ाई है, ये लड़ाई केवल जितेंद्र जी का है और जो वो आर्मी के जवान है रामानंद गिरी उनके साथ है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, क्योंकि ये सबसे बड़ा खुलासा है। अभी तक जो है कोई भी चैनल पे FIR का कॉपी नहीं दिखाया गया है और कोई भी चैनल जो है इसका ठीक ढंग से अभी जांच पड़ताल नहीं कर पाया कि FIR में क्या लिखा हुआ है। कमेंट में जरूर बताएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।